अब हम लोग ध्यान देते हैं, देखो अब सेम यही सवाल है और हम क्या करते हैं, देखो 0.67 के ऊपर बार। अब कितनी संख्याओं के ऊपर बार है? 2 संख्याओं के ऊपर बार है। तो अब सेम क्वेश्चन ऐसे ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, माना x बराबर 0.67 कितने के ऊपर बार है बेटा? 2 के ऊपर। तो इसको आप 2 बारी ऐसे लिखते चले जाओगे और इसको क्या कहते दोगे? 1, क्योंकि इस कितने के ऊपर बार था? 2 के ऊपर बार। तो कितनी जीरो होनी चाहिए? 2 जीरो होनी चाहिए। तो हम किससे गुणा करेंगे इसे? 100 से। तो समीकरण 1 को 100 से गुणा करने पर तो जब हम इसे 100 से गुणा करेंगे बच्चों, तो क्या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको? एक बार देखो, 100 गुणा x हो गया बच्चों, ये वाला, और यहाँ पे क्या हो गया? 100 गुणा 0.676767, ये ऐसे है डॉट डॉट डॉट। जब इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 100x। यहाँ क्या आ जाएगा? 2 के बाद चला जाएगा ये, यानी कि ये यहाँ पर चला जाएगा। तो 67.676767। अब बोलोगे कि सर अभी तो यहाँ पे 3 थे और आपने इधर भी ले गए तो भी 3 ही बचे, है ना। तो हमने क्या करा, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहे हैं तो हम कितने भी इधर लिख सकते हैं। तो ये समीकरण हमारी कितनी आ गई? 2, ठीक है। अब सेम टू सेम क्या करना है हमें? इसमें से ऐसे घटाना है। तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे? x बराबर, लेकिन ये ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव, तो ये दशमलव यहाँ पर है हमारा 676767, ये आ गया बच्चों। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ क्या होगा? 0, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे मत, और यहाँ पे आगे कुछ नहीं है तो 1। 100 में से 1 गए तो क्या जाए? 99। और x ऐसा कैसे आएगा? अब यहाँ पे करोगे तो ये सब कट गए आपस में, तो क्या बचा? 67। तो यहाँ क्या गया? x बराबर 67 बटे में 99, है ना। अब देखेंगे क्या ये कट सकते हैं? 6 और 7 को प्लस करो 13, 9 के पहाड़े में नहीं आ रहा या 3 के पहाड़े में नहीं आ रहा, तो ये कटेगा नहीं। तो लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, हमने किसका करा है? 2 में से क्या घटाया हमने? समीकरण 1 को घटाने पर। बेटा समझ में आ गया आप लोगों को ये? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? कि ये हमने क्यों लिया? हमने सेम टू सेम एग्जांपल लिया कि जब दोनों के ऊपर हो, 1 के ऊपर हो, 3 के ऊपर हो। अगर 3 के ऊपर होता तो किससे करते आप लोग? 1000 से करते, है ना। 4 के ऊपर होता तो 10,000 से करते थे। अब हम एक ऐसा उदाहरण लेते हैं जिसके अंदर किसी के ऊपर तो होगा बार और किसी के ऊपर बार नहीं होगा, ठीक है। अगर ये सवाल समझ में आ गया तो ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। आने के चांसेस के ज्यादा रहते हैं। अब देखो थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अब हमारी जो संख्या है वो है, मान लो 0.36, चलो और ले लेते हैं 2। तो खाली बार किसके ऊपर है? 2 के ऊपर बार है, ठीक है। और थोड़ा सा मुश्किल बना लो तो क्या हो जाएगा? ये 6 और 2 के ऊपर बार ले लिया। यहां तक आगे समझ में? इसमें और उसमें अंतर क्या है बेटा? इसके ऊपर जब दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं हैं सबके ऊपर बार है, और इसमें क्या है? दशमलव के बाद कुछ संख्याएं छूट गई और कुछ संख्याओं के ऊपर बार है। तो अगर हम इसे लिखेंगे, माना, देखो होगा वो इसी तरीके से, माना x बराबर 0.362, 62 है, बार किसके ऊपर है? 62 के ऊपर। तो 62 लिख के और इसको क्या बोल देंगे? 1 लिख देंगे। यहां तक सही है सबको? अब बताओ बार कितने के ऊपर था? 2 संख्याओं के ऊपर, है ना। पहले भी हम 2 संख्या वो देख रहे थे, तो हम किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो समीकरण 1 को 100 से गुणा करने पर यहां तक सही है बच्चों? जब 100 से गुणा करेंगे तो देखो क्या होता है, इसको लिखेंगे तो 100 गुणा x हो गया, और यहां पे क्या हो गया? 100 गुणा 0.3626262, इतना ही लिख लेते हैं, ठीक है, डॉट डॉट डॉट।
अब देखें क्या होता है, ये तो क्या हो गया बेटा 100x। अच्छा ये 100x क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके आगे एक है, 100 एकम 100। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये कितने का जाएगा 2 के बाद, तो देखो एक संख्या ये एक संख्या, यानी कि ये कहाँ चला जाएगा, ये 6 के बाद चला जाएगा। तो कितना हुआ था देखो, ये 36 हो गया, 0.26262 डॉट 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 हो गया ये, ठीक है। इसे बोलिए 2। अब क्या करते थे, इसको यहाँ पे लाते थे हम लोग, ठीक है। अब देखिए जरा क्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x आ जाएगा, पहली वाली लिख दी। यहाँ पे क्या हुआ बताओ, दशमलव के नीचे दशमलव, 0 हो गया। यहाँ पे क्या था 36262, ये आ गए। अब इसमें जरा ध्यान से देखना कि पहले तो कुछ संख्याएं सेम नहीं होंगी, लेकिन बाद की संख्याएं देखो क्या हो रही हैं, सेम होती जा रही हैं। तो इसमें हमने करा क्या है, फिर से वो लिखना पड़ेगा बगल में, 2 में से 1 को घटाने पर। तो अब देखिए क्या हुआ, यहां पे ये कुछ नहीं है तो 1 है 99x, और यहां देखो जितने कटते पहले काट दो, ये कट गए हमारे। अब यहाँ पे एक दिक्कत आई, देखो बाई चांस यहाँ पे क्या है, हमारा एक नंबर छोटा आ गया, तो हमने क्या करा, यहां से कैरी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 12 में से 3 गए तो कितने बचे 9, तो यहाँ पे आ गए हमारे 9.53, ये आ गया। अब इस संख्या को यहाँ ले जाएंगे तो x बराबर क्या हुआ 35.9 बटे में 99, यहाँ तक सही है बेटा। अब देखो यहाँ पे दशमलव है, इसको हटा दो तो यहाँ क्या आ जाएगी 1 0, तो कितना हो गया बताओ 359 बटे में 990। अब देखो क्या इन सब का जोड़ 3 के पहाड़े में आता है, 3 और 5 8, 8 और 9 17, नहीं आता तो ये कटेंगे, उत्तर हमारा यही हो गया। आ गया समझ में, ठीक है।